कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, आध्यात्मिक ज्ञानोदय, आध्यात्मिक जागृति के द्वारा हम अपने व्यापार में, जीवन में गोल्डन एज कैसे ला सकते हैं। तो इस आध्यात्मिक जागृति लाने का लक्ष्य यही है जो बताया कि जीवन में हम वो सहज रास्ते बना सके ताकि हम सहज सफलता को पाए, है ना। हर कोई अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोजेक्ट में सफल होना चाहते हैं, पर आज के वातावरण में सफल होना मुश्किल लगता है। काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, तो अपने आप को सफल करना मुश्किल समझते हैं। परंतु वहाँ आध्यात्मिकता और मेडिटेशन हमें कैसे हेल्प करता है ताकि सहज हम सफल हो सके। और दूसरी बात कि वो सफलता को बनाए भी रख सके, है ना। कई लोग मेहनत करके सफल भी हो जाते हैं, पर फिर अपना ही कोई संस्कार उसको धोखा दे देता है, नुकसान हो जाता है। कई उदाहरण आप देख सकते हैं, सत्यम कंप्यूटर वाले का भी उदाहरण है कि अपनी ही कंपनी में खुद ने ही कैसे घोटाला कर दिया। और वो इंद्राणी मुखर्जी का भी किस्सा है कि अपने आप में वो सफल रही, लेकिन एक संस्कार जिसके कारण ऐसा कर्म कर दिया जो सारी जो दौलत शोहरत पाई वो पानी में गई। तो कोई ना कोई ऐसे संस्कार होते हैं, कमजोरियां होती हैं जो मिली हुई सफलता को खत्म कर देती है। इसलिए इस कार्यक्रम का आध्यात्मिक जागृति के पीछे यही मेन ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट है कि एक तो हम सहज सफल हों, दूसरा वो सफलता को बना के रख सके, लंबे समय तक हमारी वो सफलता चलती रहे। और उसके लिए जो वैल्यूज़ चाहिए, जो पावर्स चाहिए, आज कई बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आप देखते हैं कि मिल के शुरू करते हैं, फिर आपस में ही कोई संस्कार नहीं मिलते हैं या कोई गलत रीत अपना लेते हैं, जिसके कारण वो कंपनी टूट जाती है और पार्टनर अलग हो जाता है। फैमिली लाइफ में भी ऐसा होता है। तो वो सफलता बनी रहे, और इसका अर्थ यही है कि हमारे हर संकल्प में, कर्म में, व्यवहार में वो सकारात्मक ऊर्जा हम भरें ताकि हम अपने थ्रू आउट लाइफ सफल रह सकें, श्रेष्ठ बन सकें, संतुष्टता अपने आप में ला सकें। बेशक बिजनेस का नॉलेज उनका अपना महत्व है, प्लानिंग प्रैक्टिकल करना उसका अपना महत्व है, मेहनत का अपना महत्व है, लेकिन आध्यात्मिकता और मेडिटेशन आने से कैसे वो सारी चीज़ें सरल बन जाती हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें सच्ची समझ देता है और मेडिटेशन जो है वो हमें आंतरिक रीति से शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हम लोग रोज जैसे आप शरीर को एम्पावर करने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए आपने अपनी एक दिनचर्या बनाई हुई कि रोज आप आराम करते हैं, रोज उठते हैं, नहाते हैं, भोजन करते हैं, श्रम करते हैं
और आराम करते हैं। ये आपकी दिनचर्या बनी हुई है। कितना भी बिजी हो जाएं तो भी आगे पीछे समय निकाल करके आप आराम करते हैं, भोजन करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। सेम अब हमें अपने वास्तविक अस्तित्व का पता चला है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, है ना। अपने आप को शरीर समझने से, क्योंकि शरीर भी मैटर है, तो हम और मटीरियलिस्टिक बनते गए, एक एक इंद्रिय के रसों में आकर्षित हो गए और हम नीड से ग्रिड में चले गए, है ना। आवश्यकता तो हर किसी की पूरी होती है, उतना तो हर कोई कमाता है, लेकिन इच्छाओं के आने से खींचातानी शुरू होती है, टेंस हो जाते हैं और फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हम नीड से ग्रिड में चले गए। उसका जो बेसिक रूट कॉज है वो बॉडी कॉन्शियसनेस ही है। तो आज आपने आध्यात्मिक ज्ञान के सिर्फ एक सत्य को सुबह के प्रथम सत्र में समझा है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। इसलिए सिर्फ खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, पहनना वही लाइफ नहीं है। हम एक चैतन्य शक्ति हैं, हमारे में विचार हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं और भाव है, वृत्ति है। ये सब कुछ हम आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि कुएं में होगा तो बाहर कुंड में भी पानी आएगा, अगर कुएं में नहीं है तो कुंड में भी नहीं आएगा। सेम अगर मुझ आत्मा के अंदर सही ज्ञान है, समझ है, गुण है, शक्ति है, तो अपने आप वो मेरी वाणी से, विचारों से, व्यवहार से, वृत्ति से, दृष्टि से, भावों से, भावनाओं से वो अपने आप अभिव्यक्त होता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से जागृत करें। विज्ञान हमें प्रकृति जगत के सत्यों का ज्ञान देता है कि ये जो 5 तत्व का बना संसार है, जो एक एक तत्व अपने आप में बहुत कुछ लिए हुए हैं, बहुत विशाल है, आकाश है, धरती है, हवा है, पानी है, अग्नि है। तो विज्ञान हमें प्रकृति जगत का ज्ञान देता है। यही कारण है, आप देखिए पश्चिम के लोग प्रकृति के तरफ ज़्यादा गए और पूर्व के और विशेषकर भारत के जो लोग हैं, हमारी संस्कृति शुरू से आध्यात्मिक रही और यहाँ आध्यात्मिकता को ही शुरू से महत्व दिया गया। इसलिए आंतरिक उन्नति, आत्म शुद्धि, आत्म कल्याण के विशेष ज्ञान की खोज हुई भारत में और उनके ही सारे प्रयास हुए। आज कई कहते हैं कि भारत में ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ, क्योंकि भारत का पहले से प्रकृति या भौतिकता या तत्व के प्रति झोंक नहीं रहा। उन्होंने प्रकृति के अति में जाकर सारी चीजें, सिद्धांत खोजे और उन सत्यों के आधार पर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके उन्होंने नए नए साधन, सुविधाएं और सिस्टम्स बनाए और इस रीति भौतिक रीति से जीवन को आसान बनाने के सारे प्रयास उस तरफ से हुए। और इस तरफ ये भी ज़रूरी है कि आज भौतिक साधन सुविधाएं बन गई हैं, लेकिन मनोस्थिति ठीक नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है, तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके
क्वालिटी साधनों को यूज करके अपनी इंडस्ट्री या बिजनेस को डेवलप करते हैं और हम धन कमा लेते हैं, पर ये जो लैक हो रहा है कि शुद्ध और शांत मन नहीं है, दिव्य और शक्तिशाली बुद्धि नहीं है, और संस्कार हमारे श्रेष्ठ नहीं है, तो जो हम प्राप्त करते हैं उनका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। और इसलिए सुख और शांति जो हर मानव मन की इच्छा है, आनंद और प्रेम, ये जो हमें जीवन में चाहिए वो हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि जो आंतरिक योग्यता हमारे में चाहिए उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं रहा। बेशक धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ तो हर कोई करते हैं, परंतु उसमें भी आप देखते हैं कि एक तो सही ज्ञान नहीं है, धर्म के संबंध में भी सही ज्ञान नहीं है, जो क्रियाकांड करते हैं उसकी भी समझ नहीं है, और परमात्मा का भी सही ज्ञान नहीं है। तो एक नियम से सिर्फ भक्ति कर लेते हैं, तो वो भक्ति या उस प्रकार का धर्म पालन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। इसलिए आध्यात्मिक जागृति ये विषय क्यों रखा गया, क्योंकि सत्य ज्ञान केवल परमात्मा ही हमें देते हैं। परमात्मा आकर के सारे सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान किसको कहते हैं, है ना? धर्म और आध्यात्मिकता के अंतर को कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। धर्म जो है धर्मात्माओं के द्वारा स्थापन हुए, और उन्होंने उस समय और समाज के लिए जो जरूरी था उन बातों का ज्ञान दिया, लेकिन मूलभूत सत्यों का ज्ञान सही रूप से कोई नहीं बता पाए। इसलिए हर धर्मात्मा महात्मा के अपने अपने विचार रहे, और उसके कारण आज अनेक पंथ है, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय है, अनेक फिलॉसफी है, और आपस में भी क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि मूल सत्य नहीं मिला है। और इसलिए आज तक भी इंसान खोज रहा है। और इतने आप देखिए, आज इतने शास्त्र है, ग्रंथ है, किताबें हैं, इतनी रिसर्च हो रही है, इतने क्रिएटिविटी अपनाई जा रही है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी क्यों हम परमात्मा को ही कहते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय? क्यों परमात्मा को हम कहते हैं कि आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो? क्योंकि सत्य का प्रकाश केवल एक परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए परमात्मा आकर के वो सारे सनातन सत्यों का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। इसलिए हम उनको नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अमरत्व की ओर ले जाने वाला परमात्मा को कहते हैं। तो बेसिक हम लोगों का अनुभव ये है कि जब परमात्मा के सत्य ज्ञान से मूल सत्यों को हमने समझ लिया, तो ऑटोमेटिक व्यावहारिक जीवन कैसे जीना है, पारिवारिक जीवन कैसे जीना है, व्यक्तिगत जीवन कैसे जीना है, व्यावसायिक जीवन कैसे जीना है, वो समझ अपने आप आ जाती है। वो डिसीजन अपने आप हम कर पाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान और नियमित योग अभ्यास से वो बेसिक ट्रूथ्स क्लियर हो जाते हैं। इसलिए बाकी सभी बातों का निर्णय करना आसान हो जाता है।
जैसे इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान उसको कहेंगे वो ज्ञान जिससे हम जीवन में जो हमें चाहिए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सत्य, समझ, आत्मा में शक्ति, ये जो हमें चाहिए वो प्राप्त करने की विधि और ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आज हमने बाकी तो बहुत कुछ बातें जान ली है ना, है ही एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ ही सेकंडों में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, रेडीमेड इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो सारी इंफॉर्मेशन है, पर नॉलेज, ज्ञान जिसको कहते हैं वो नहीं। कहते हैं ना, सा विद्या जो हमें विमुक्त करे, सत्य ज्ञान वो है जो हमें बुराइयों से मुक्त करे, वही ज्ञान हमारे पास रहे, और उस ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आज एक रोड पर से हर कंपनी की कार जा रही है, दौड़ रही है, चल रही है, रिक्शा भी है, मोटर भी है, ट्रक भी है, हर प्रकार के व्हीकल्स है, हर कंपनी के हैं, वो वैरायटी है, अलग अलग है, पर जो ट्रैफिक रूल्स है वो हर एक के लिए कॉमन है। ऐसे नहीं है कि भाई टाटा कंपनी की गाड़ी लेके जा रहे हैं तो ये रूल्स नहीं, हर एक के लिए कॉमन जो रूल्स है वो हर एक के लिए। तो आध्यात्मिकता वो चीज है जो हर धर्म की आत्मा को लागू होती। व्यक्ति देह धर्म से हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई स्त्री है या पुरुष है, पढ़े हैं या अनपढ़ है, शाहूकार है या गरीब है, गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, गरीब है या धनवान है, कोई भी है, पर आध्यात्मिक ज्ञान वो सत्यों का ज्ञान है जो हर किसी के जीवन से स्पर्श करता है और हर किसी के जीवन में ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की अनुभूति लाता है। इसलिए हम भल हैं अध्यात्म प्रधान भारत देश के नागरिक, पर आप बताइए आध्यात्मिकता क्या चीज है, वही हमें स्पष्ट नहीं। बाकी सारे शास्त्र हमें स्पष्ट है, फिजिकल शारीरिक शास्त्र हमें स्पष्ट है कि भाई इसको हाथ कहते हैं, इसको कान कहते हैं, इनको मस्तक कहते हैं। किसी को ये क्वेश्चन नहीं है कि इसको हाथ क्यों कहते हैं, इसको कान क्यों नहीं कह सकते, इनको मस्तक क्यों कहते हैं, इनको पेट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये बेसिक मूलभूत ऑर्गन्स है, शरीर के ये मूलभूत ऑर्गन्स है, इसलिए उसके बारे में हमें कोई प्रश्न नहीं। गणित शास्त्र में भी हम जानते हैं कि 2 + 2 4 होता है, वहां किसी को क्वेश्चन नहीं है कि 4 क्यों, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। पर आध्यात्मिकता की जो बेसिक बातें हैं, आत्मा, परमात्मा, संसार चक्र, कर्म, समय, ये जो सारे बेसिक ट्रूथ्स है उनका हमारे पास सही ज्ञान नहीं। इसलिए आज तक आध्यात्मिकता की हमें स्पष्टता नहीं है। धर्म और संप्रदाय की अपनी अपनी सीमा है, बातें हैं, क्रियाकांड है, उपासना पद्धति है, मान्यताएं हैं, वो डिफरेंट है, इसलिए वो मूल सत्य नहीं है। ये चीजें न समझने के कारण कोई ना कोई सांप्रदायिकता या बाह्याचार हमने जीवन में अपना लिया है
लेकिन मूल सत्यों से अब तक भी हम अनभिज्ञ हैं। तो दो चीज से देखा आज सुबह आपने कि हमारा अस्तित्व भी शरीर और आत्मा से बना है। शरीर प्रकृति है, आत्मा चैतन्य शक्ति है। संसार का खेल भी देखिए, कहते हैं ना, संसार का खेल भी प्रकृति और पुरुष का बना है। प्रकृति माना 5 तत्व, और 5 तत्वों से बनी ये सारी चीजें। आज संसार में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, साधन हैं, शरीर है, इन आंखों से जो कुछ आप देखते हैं वो किससे बना है? 5 तत्व से बना, वो प्रकृति है। पर इन पदार्थों का उपयोग ऊर्जा के माध्यम से होता है। आपके पास मोबाइल है, पर उसका उपयोग तभी आप कर पाते हैं ना जब पहले मन में संकल्प उठता है कि मुझे फलाने को चलो फोन करना है या फलाने को मुझे मैसेज देना है। तो ये संकल्प शक्ति से आपने मोबाइल को हाथ में लिया और उपयोग किया। आपके पास टेलीफोन है, साधन है, पर उपयोग तो वाणी शक्ति से होता है। मशीन है, पर आप जीवन शक्ति से, कर्म शक्ति से उसको चलाते हैं। तो देखिए, पदार्थ और शक्ति दो चीज है। पदार्थ प्रकृति है और उसका उपयोग जो होता है वो संकल्प शक्ति, वाणी शक्ति, कर्म शक्ति से होता है। तो खेल भी 2 शक्ति से बना है, जीवन भी 2 शक्ति से चलता है। हमारा अस्तित्व भी चैतन्य और भौतिकता से बना हुआ है। तो जीवन सिर्फ भौतिक और दुनियावी ज्ञान से कैसे चल सकता है? नेचुरली है कि जितना हमारे पास बाह्य जगत का ज्ञान है, उतना हमारे पास आंतरिक जगत का, आत्म जगत का, चैतन्य शक्ति के जगत का भी ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स अबाउट स्पिरिट, आत्मा से संबंधित, चैतन्य शक्ति से संबंधित ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। फिजिक, भौतिकता से संबंधित ज्ञान को फिजिकल ज्ञान, भौतिक ज्ञान कहा जाता है। तो हमारा अस्तित्व, हमारा जगत, हमारा जीवन दोनों से चल रहा है। हमारा एक तरफ झुकाव हो गया और आध्यात्मिकता से हम अनभिज्ञ हो गए, इसलिए जीवन में इम्बैलेंस हो गए। कहते हैं ना कि दौरे तरक्की के अंदाज बड़े निराले हैं, बाहर उजाले हैं और भीतर अंधेरा है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। इसलिए हमें जो चाहिए वो हम बाहर ही खोज रहे हैं, जबकि वो है हमारे अपने अंदर। तो पर्टिकुलर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, आप सबको भी पता होगा कि विद्यालय में जो भी आते हैं उनको पहले हमारा फाउंडेशन कोर्स हम कराते हैं। 7 दिन का लेसन्स होते हैं और उसमें ये सारे बेसिक ट्रूथ्स बताए जाते। जब तक आप इन मूल सत्यों का जो 7 दिन का ज्ञान है, जब तक आप उनको अच्छी रीति स्टडी नहीं करते हैं, तब तक आपको वो जीवन में दिव्य बुद्धि, सही समझ नहीं आ सकती है। और रोज उसका अभ्यास करने से
हम उनका स्वरूप बनते जाते हैं। इसलिए भाई साहब ने भी, सुरेश भाई जी ने भी आपको बताया अनुभव में कि रोज केंद्र में जाने से और रोज ज्ञान का अध्ययन करने से ही वो अवेयरनेस बनती है। रोज मेडिटेशन करने से वो अवेयरनेस हमारे जीवन में समाती है, धारण होती है, और इससे हमारे संस्कार, हमारी वृत्तियां, मनोस्थिति, उसको हम बदल सकते हैं। इसलिए आप सभी भाई बहनों से हम यही अनुरोध करते हैं, और हम लाखों राजयोगी भाई बहनों का अनुभव से कहते हैं कि एटलीस्ट एक नॉलेज के हिसाब से भी आप ये 7 लेसन्स जरूर स्टडी करें, और इससे वो जागृति आप में आ जाएगी कि फिर हर बात का अपने आप खुद में ही समाधान मिलता जाता है। हर बात का उत्तर हमें मिलता जाता है कि भाई ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है। जब समझ लेते हैं तो फिर प्रश्न नहीं होता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये जो हम सारा दिन प्रश्नों में रहते हैं, उसका कारण ही ये है कि वर्ल्ड साइकिल कैसे चलता है, अभी कौन सा समय चल रहा है, कर्म फिलॉसफी क्या चीज़ है, संसार के उत्थान पतन का क्या इतिहास है, धर्म की सही व्याख्या क्या है। तो ये सारी बातें समझना, आध्यात्मिक ज्ञान पाना है। उससे जो सबक हम सीखते हैं, जागृति लाते हैं, वो एनलाइटनमेंट कहा जाता है, उसे ही विजडम कहा जाता है। फिर अपने आप खुद के मालिक बनेंगे। आपको कोई मूंझ नहीं रहेगी, किसी से कोई पूछने की, मिसगाइड होने की बात नहीं रहती, और हम अपने कर्म प्रवृत्ति के मालिक बन के चलेंगे। आज हम व्यापार के गुलाम बन गए हैं, फिर आप मास्टर ऑफ ट्रेड बन सकेंगे। ओम शांति।